जलेबी जितनी लाजवाब है उतने ही इसके किस्से भी। जलेबी के किस्से हजारों वर्ष पुराने हैं, पर एक बात तो है, वो यह है कि जलेबी की कहानियाँ ठीक उसी तरह गोल गोल घुमाने वाली है। जलेबी गोल गोल क्यों होती है, सीधी क्यों नहीं, यह सवाल मुझे चक्कर में डाल देता है। आपके पास इसका जवाब हो तो ज़रूर बताना। चलिए जलेबी की कहानी को एक फिल्मी गाने से शुरू करते हैं। अफगान जलेबी मासूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भाई वाह भाई वाह। यह गाना तो अफगान यानी अफगानिस्तान की जलेबी की बात कर रहा है। क्या जलेबी अफगानिस्तान से होते हुए भारत पहुंची या फिर भारत में ही जन्मी है, इस पर तो बात करनी होगी। वैसे तो जलेबी भारत की ही है, क्योंकि यह भगवान श्री राम के राज में भी बनती थी। पर उस समय इसका नाम क्या था, हम आपको बताते हैं। पहले के ज़माने में जलेबी को कर्ण शंकुलिका कहा जाता था। बताते हैं, रावण वध के बाद भगवान श्री राम को उनकी पसंद की मिठाई जलेबी खिलाई गई। तब से दशहरे पर जलेबी खाने की परंपरा बन गई। उस समय जलेबी को शंकुली कहा जाता था। 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक दस्तावेज में मराठा ब्राह्मण रघुनाथ ने जलेबी बनाने की विधि का उल्लेख कुंडलिनी नाम से किया है। क्या आपको पता है, इंदौर अपनी सबसे भारी और घुमावदार जलेबी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब जलेबी नाम कहाँ से आया, इसको लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जलेबी मूल रूप से अरबी शब्द है। इस मिठाई का असली नाम जुलाबिया बताया जाता है। ईरान में इसको जुलाबिया कहते हैं। कहा जाता है कि मध्य पूर्व से ही जलेबी भारत में पहुंची, पर भारत सारे लोग इन बातों को नहीं मानते। उनके अपने तर्क है। शरदचंद्र पेड़ारकर इसे भारत में जन्मा बताते हैं। उन्होंने अपनी किताब बंजारे बहुरूपीय शब्द में जलेबी का प्राचीन भारतीय नाम कुंडलिका बताया है। वो रघुनाथ कृत भोज कुतूहल नामक ग्रंथ का हवाला भी देते हैं, जिसमें इसको बनाने का उल्लेख है। इसे जलवल्लिका भी कहा गया है। रस भरी होने की वजह से इसे यह नाम मिला और फिर इसका नाम हुआ जलेबी। बाद में फारसी और अरबी में इसको शक्ल बदलकर जलेबिया कहा जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मुग़ल जब भारत आए तब जलेबी की स्वादिष्ट रेसिपी भी अपने साथ लेकर आए। तुर्की व फारसी व्यापारी जलेबी लेकर भारत पहुँचे और यह जल्द ही लोकप्रिय हो गई और यहाँ के उत्सव महोत्सव की शान बन गई। 1450 में प्रियकर नृप कथा नाम की पुस्तक में इसका उल्लेख है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे अमीर व्यापारी अपनी सभा में जलेबी को बड़े चाव से खाते हैं। 17वीं शताब्दी की पुस्तक गुण्य गुण बोधिनी में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो संस्कृत पद्य में है। इस पुस्तक में जलेबी तैयार करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या है। यह तरीके जलेबी बनाने के आजकल के तरीकों से समानता रखते हैं। नादिर शाह को जलेबियाँ बहुत पसंद थी। वह इस पकवान को इराक से भारत लेकर आया। इसे यहाँ का प्रमुख मिष्टान बनने में अधिक समय नहीं लगा। ईरान में जलेबी को चाय के साथ परोसा जाता रहा है। भारत में जलेबी की तरह दिखने वाली इमारतें भी खूब प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम अमृति यानी अमृत के समान मीठा था।
लेकिन फारसी प्रभाव के कारण इसे इमारती कहा जाने लगा। जलेबी का एक नाम और आपको बताते हैं, वो है जलेबा। खान पान के लिए मशहूर इंदौर में 300 ग्राम का जलेबा मिलता है। यहाँ पनीर जलेबी भी मिलती है, जिसमें कद्दूकस में कसा पनीर डाला जाता है। जलेबी को लेकर एक कहानी और है। जलेबी से कोयल की रिश्तेदारी है। एक तथ्य इस तरह का भी सामने आया। कहा जाता है कि जलेबी में जो मिठास है वही कोयल की सुरीली हुक में भी है। अरबी में जिरयाब का मतलब है काली चिड़िया यानी कोयल होता है। कहा जाता है कि अरब में महान संगीतकार अबू अल हसन अबी इब्न नबी उर्फ जिरयाब थे, जो 789 में बगदाद में पैदा हुए। अफ्रीकी मूल के अबू में जन्मजात संगीत की प्रतिभा थी। उनका कंठ बेहद सुरीला था, इसके चलते उन्हें जिरयाब कहा जाने लगा। प्रतिभा के दम पर जिरयाब को संगीत सीखने का मौका मिला और बाद में खलीफा उनकी संगीत कला का कायल हो गया। बाद में खलीफा के एक आदेश पर जिरयाब को इराक छोड़कर स्पेन जाना पड़ा। जिरयाब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। न सिर्फ संगीत बल्कि कला के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते थे। उन्होंने खास किस्म की भुनी हुई मछली की रेसिपी बनाई, जो आज भी जिरयाबी के नाम से जानी जाती है। इसी तरह खास अरबी पेस्ट्री जो खूब रस भरी होती है, पश्चिम में जिरयाबी कहलाती है। इसी का रूप हुआ जलेबिया, जो फारस होते हुए जलेबी के रूप में हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। तो दोस्तों, आपको जलेबी की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।